बहुत बहुत स्वागत है मिरेकल मॉर्निंग के इस खूबसूरत सेशन में। जैसा कि हमारा 21 डेज हैबिट चैलेंज का सीरीज चल रहा है और आज हैबिट चैलेंज का डे 9 है। आज 9वां दिन है और सेशन को स्टार्ट करते हैं एक फैक्ट के साथ। और फैक्ट है फ्रेंड्स, आज का जो फैक्ट है वो है मैथमेटिक्स के बारे में कि लड़के और लड़कियों में जो मैथ का जो रेशियो है वो कितना होता है, दोनों कितना जानते हैं। और एक इस पे रिसर्च किया गया है और उस रिसर्च में ये पता चला है कि लड़कों का मैथमेटिकल माइंड लड़कियों से बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि लड़के मैथ के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लड़कियों से ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और आपने नोटिस किया होगा स्कूल्स में या कॉलेजेस में कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का जो मैथ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों का मैथ अच्छा नहीं होता है, वो मैथ में अच्छी नहीं होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एक्चुअली लड़कियां भी मैथ में काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं। बट इस मामले में क्या है कि लड़कों का जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है लड़कियों के कंपैरिजन में। और बिल्कुल सही भी है ना? क्योंकि लड़के जो होते हैं लड़कों का कभी भी अनुपात ज़्यादा ही होता है, लड़कियों का होता है बट कम होता है, राइट? अ, आप क्या आपके ओपिनियन में क्या है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप इस फैक्ट से कितने सहमत हैं, राइट? तो थैंक यू सो मच और बढ़ते हैं अपने सेशन में। और 9वें दिन का हमारा हैबिट चैलेंज क्या है? इसे जानने के लिए मैं आप सबकी इजाज़त से सादर आमंत्रित करना चाहूँगी। अक्स अकेडमी के फाउंडर, एनएलपी ट्रेनर, लाइफ कोच, मल्टी टैलेंटेड एंड वेरी रिस्पेक्टेड डॉक्टर अमरेश कुमार शर्मा सर। सर, you are most welcome and very, very good morning. Thank you so much, ma'am. Very good morning. जी, Good morning, everyone. क्या बात है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अरे अब हंसते हुए आप लोग कितने बढ़िया लगते हैं। सुपर एंड वेलकम। यस, तो आज हम हैबिट चैलेंज के 9वें दिन में नहीं, 9वें एपिसोड में हैं। दिन तो बीच में बहुत सारे भी आ रहे हैं, राइट? संडे सैटरडे गैप भी मार देते हैं हम लोग, और इट इज ऑलमोस्ट 2 वीक्स। तो हैबिट चैलेंज में थोड़ा सा हम लोग अगर रिकैप करें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया। हमारी कौन सी आदत बढ़िया है जिसको बढ़ाना है, और कौन सी घटिया है जिसको घटाना है। बढ़िया और घटिया यही से लिया गया, राइट? जो चीज आप जीवन में बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़िया है, और जिसको घटाना चाहते हो वो घटिया है। तो हमने देखा कि कौन से हमारे गुड हैबिट्स है जिसको हमें एनहेंस करना है, जिसको हम चाहते हैं कि आए, और कौन सा बैड हैबिट है जिसको हम चाहते हैं कि चला जाए। यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम उसके इम्पैक्ट के बारे में अवेयर नहीं हो, और हमने देखा कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में, और उस इम्पैक्ट के वजह से, उस इम्पैक्ट के कारण से हम लोगों ने उस पर फोकस करना शुरू किया, उसको इनहेंस करना शुरू किया। एजेंट में उसके बाद देखें कि उसको बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है, तो कैसे हम चीजों से ट्रिगर होते हैं, और उस ट्रिगर को हमें हटाना है, और कैसे लोग हमें ट्रिगर करते हैं, लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर इन्फ्लुएंस पॉजिटिव वे में कोई कर रहा है तो हमको उसके एसोसिएट होना है, कोई निगेटिव वे में कर रहा है तो उसे डिसएसोसिएट होना है। बहुत सिंपल प्रोसेस। सिंपल कब है? जब हम फॉलो करेंगे। मुश्किल कब है? जब हम सिर्फ सेशन में सुनेंगे और फिर अगले दिन सेशन में आने की तैयारी करेंगे। एजेंट में सो ऑलवेज रिमेंबर इन योर लाइफ कि जब भी आप किसी चीज को ठानते हैं तो चैलेंजेस आएंगे। ध्यान रखें, जब भी कोई चीज अच्छा काम करने जाएंगे तो आपको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, और उस समय
आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने उस चैलेंज को के सामने झुक गए तो आपको रुकावट बढ़ेगी, अगली बार फिर तुरंत आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर रुक गए तो अगली बार के लिए हिम्मत बनेगी। हमने होस्ट की संख्या थोड़ी बढ़ा दी है, तो जो भी कोई वेटिंग में आता है थोड़ा सा वेट करने के बाद उनको इन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा वेट कराने का मतलब ये नहीं कि वो सेशन से वंचित रहें। वेट कमाने का मतलब ये है कि वे अवेयर रहें। एक छोटी सी आदत कितनी मुश्किल होती है, राइट? समय पर आना कितना मुश्किल पड़ता है। अब सेशन में आगे बढ़ने के लिए स्क्रीन का सहारा लेते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, और थोड़ा सा रिकैप करते हैं सेकेंड वीक का, यानी 7 तारीख से। मिरेकल मॉर्निंग, द जर्नी फ्रॉम ए ग्रेट थिंकर टू ए ग्रेट डूअर। एक ऐसी यात्रा जो हमारे महान सोच को महान कार्य में परिणत करती है। और हमने विगत दिनों में देखा कि कैसे जब तक आप सेल्फ ऑडिट नहीं करेंगे, सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप कितनी दूरी पहुंचे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। सेल्फ असेसमेंट ऑलवेज गिव यू मोटिवेशन। अगर आपको वजन कम करना है तो वीक में एक बार अपना वजन चेक जरूर कीजिए, यस और नो। अगर एग्जाम देना है तो एक बार हम लोग क्या करते थे, सेल्फ टेस्ट लेते थे, टेस्ट पेपर लेके बनाते थे और खुद ही अपना चेक करते थे कि कितने पानी में है। स्कूल वाले भी यही करते। तो जब भी आप तक अपने आदतों के प्रति असेसमेंट नहीं करेंगे, असेस नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप सही है या गलत है। मजे की बात यह है कि गलत करते 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 आपको ऐसी आदत हो जाएगी कि आप बाद में उसको सही समझने लगेंगे, जस्टिफाई करने लगेंगे। मेरा एक दोस्त था, जब मैं 97-98 की बात है, प्री कारगिल, वी वर पोस्टेड इन सम पार्ट ऑफ JNK। मैं डिफेंस में था और DAY के अंदर हमारी पोस्टिंग थी, डिफेंस मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर। और वहां पे बड़ा जो इन्वायरमेंट था बड़ा ही मस्त था। लगभग 6-7 हजार फुट की ऊंचाई पे एक पहाड़ी पे, और ठंडी के दिन में बर्फ अच्छी मात्रा में, बर्फ इतना गिरता था कि दरवाजे कोई भी बाहर की तरफ नहीं खोल सकते, तो दरवाजे वहां बने रहते हैं हट में अंदर की तरफ खुलने वाले। कुछ लोग जो पहाड़ी इलाके से हैं, कश्मीर से, हिमाचल से, वे अवेयर हैं। तो उस समय हम लोग का एक ही काम रहता था, सुबह उठे और ऑफिस गए, और ऑफिस में जाके इन कर गए और एक बार आ गए वापस तो समझिए पूरा दिन का काम हो गया, राइट। और अगर सुबह फ्रेश होकर के आ गए तो आधा काम, और गलती से किसी दिन नहा लिए सप्ताह में एक दिन, उससे ज्यादा कोई हिम्मत नहीं करता था, तो लगता था कि एक सप्ताह का काम हो गया। उसी परिस्थिति में एक मेरे दोस्त थे, वो हम लोगों को रिलीव करने के लिए नीचे से गए तो भयंकर बर्फबारी हो गई, जिसको उतरना था वो नहीं उतर पाया। उस समय एक हम लोग के पास टेप रिकॉर्डर था। टेप रिकॉर्डर को जो भी आता था वो टेप रिकॉर्डर को ऑन कर लेता था, और उसमें एक ही गाना था, मैं तो रास्ते में जा रही थी। एक उस समय का बड़ा पॉपुलर गाना था, पता नहीं किस पिक्चर का, भेलपुरी खा, किस पिक्चर का गाना है, किसी को याद है क्या? तो जो भी आता था वो बस उसी गाने को लगा देता था और बस थोड़ा बस गया। हम लोग को रिलीव करने एक हमारे मित्र आए थे, वो हमसे 3-4 साल सर्विस में सीनियर थे, गुप्ता जी। उनका नाम सिर्फ हम गुप्ता जी, क्या आगे सरनेम था, एस गुप्ता, टी गुप्ता, पी गुप्ता, आई फॉरगेट। अब वे सुबह से आए थे तो वो भी, अब उनको तो ऑफिस भी नहीं जाना था, तो 7-8 घंटे थे, तो वो भी बेचारे उस गाने को चला रहे थे, और चलाए होंगे 2 बार 3 बार सुना, फेडअप हो गए थे, आराम कर रहे थे। और हम लोग ऑफिस से आते थे तो आदत थी आते ही टेप रिकॉर्डर को ऑन करें। एंटरटेनमेंट नाम की चीजें 97 में वही थी, मोबाइल तो था नहीं कि आए और अपने अपने मोबाइल में लगे रहे। आजकल बड़ा, जितने भी आपके घर के गजेट है ना, सब आराम करते हैं एक्सेप्ट मोबाइल, राइट। टीवी भी कभी चलाने का याद रहता है या नहीं रहता? कितने लोग हैं पहले तो कहीं से आते थे तो टीवी खोलते थे, राइट। मतलब घर में घुसते ही 2 चीज की आवाज आती थी, टीवी की या बीवी की। अब दोनों मोबाइल पे, मोबाइल ने दोनों की बड़ी चीजें कम कर दी, राइट। तो खैर, अब उस समय आए और आते ही हमने टेप रिकॉर्डर ऑन किया।
भाई साहब गुप्ता जी सो रहे थे और उनको लगा जैसे कुत्ते के पूंछ पे पैर रखते हैं ना तो एक बार भाव से काटता है, टेप रिकॉर्डर ऑन होते उन्होंने कस के चला, साला कौन है जिसने ऑन किया, सुबह से सुन सुन के पागल हो गया हूं। और दो चार और प्रफिक्स सफिक्स गालियां जो नॉर्मली कानपुर के लफंगे देते, नॉट एवरीवन। मुझे बचपन से संस्कार ही नहीं था गालियां सुनने की। गालियां मतलब अगला स्टेप झगड़ा करने की। तो मैंने उनकी तरफ देखा, पहली बार मुलाकात थी और शुरुआत ही गाली से हुई, राइट। अब उनकी तरफ देखा तो मेरी तरफ देखे, और उनको लगा कि मिस्टेक हो गई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई में मैं उनसे ज्यादा था। तो उन्होंने अपनी आंखें झुका ली। मैं फिर वापस उनकी तरफ देख ही रहा था। देखना नहीं, उसको हम लोग घूरना बोलते हैं, राइट। उस समय इतना मैं भी अवेयर नहीं था कम्युनिकेशन के विषय में। तो मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं गाली तो देने की आदत नहीं थी, तो मैं उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट के तौर पे, मुझे था कि यू मस्ट फील इट कि यू हैव डिड अ रॉन्ग थिंग। अब वो मेरी तरफ देखे जा रहे हैं, हम उनकी तरफ देखे जा रहे हैं। फिर उन्होंने नजर झुका ली। फिर ही व्हाट ही डज कि वे उठे, चादर उठाए और आकर मेरा पकड़ पड़े, मेरे बाप मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। अब मतलब इट वाज सरप्राइजिंग एंड ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। किसी को हेल्प करना हो तो गुप्ता जी, रात के 12 बजे भी किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ना हो तो ही वाज। ऑफ कोर्स उनके अंदर दो चार खामियां थी, मतलब खूबियां थी हम कहेंगे इनफैक्ट। मतलब रात के 12 बजे तक वो आपको जगह मिल जाएंगे, क्योंकि बाहर से आने का टाइम ही उनका वही होता था। गाली वगैरह में उनके पास बहुत लंबी चौड़ी डिक्शनरी थी, बिना गाली की वो बात ही नहीं करते थे पूरे दिन में। और एक गाली बंदा रिपीट नहीं करता था। कितने लोगों ने देखा है ऐसे लोग जिनके पास खूब बढ़िया कलेक्शन होता है गालियों का। और खासियत ये थी कि पहले दो चार अपने माँ को देते थे, अपने बहन को देते थे, अपने पिताजी को देते थे, और फिर आपने सुन के हंसा तो अगला नंबर आपका है। आप देखना गाली देने वाले की बड़ी खासियत, वो पहले ना खुद को गाली देता है और आप मजे लोगे, उसके बाद आप पे शुरू हो जाता है। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडी वाले हैं आप देखना उनको, पहले वो खुद को देते हैं ताकि आपका टेम्परामेंट चेक करते हैं। इवन इंक्लूडिंग कपिल शर्मा, पहले वो खुद की बेइज्जती करता है, फिर लोगों को खड़े करके बेइज्जती करने लगता है, राइट। ये उनका मोडस ऑपरेंडी होता है। और जिस समय कोई खुद को गाली दे और उस समय आप मुस्कुरा दीजिए, अपने अगला नंबर आपका है, राइट। तो ऐसे लोगों पे बड़ा सचेत रहने की जरूरत है। ये चीजें हमने बाद में सीखी, ठीक है। तो मैं यह कह रहा हूं, उनको इस चीज का आभास ही नहीं था कि वे गलत करते हैं। कितने लोग इस बात से अवेयर है? जो व्यक्ति लगातार गाली दे रहा होता है या किसी के विषय में चुगली कर रहा होता है या ऑफिस में लेट पहुंच रहा होता है, जब कुछ दिन के बाद उसकी आदत पड़ जाती है तो उसके अंदर वह सेंसिटिविटी ही समाप्त हो जाती है कि वह गाली गलत कर रहा है, राइट। बट यू ऑल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। आपको अवेयर होना पड़ेगा आप क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं, और इसके लिए सेल्फ असेसमेंट आवश्यक है। एक और कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। 90s के आसपास, जिस समय हम जस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया था, उस समय हम लोग बड़ा फक्र महसूस करते थे विदाउट टिकट जाना, राइट। ट्रेन में विदाउट टिकट, खिड़की पे लटक के जाना। और बिहार में उस समय इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, आप लोगों के यहाँ भी नहीं हुआ था। छत पे अगर टहलने का, छत पे अगर बैठ के जा रहे हैं तो दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग। कितने लोगों ने सफर किया है ट्रेन के छत पे? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स अगर आपने किया है तो। राजकुमारी यस लिख रही है, ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा, पहले वाले कहे थे। परिमला मैम ने नहीं किया है, ओके। समंदर जी ने किया है, हाँ। राजस्थान भी कम थोड़े, आखिर वाकुरों का है। सुपर। सो देखा हूं, जयराम जी बोले उन्होंने देखा है। चलिए वो कुछ तो फीलिंग आती है। वो चल छैया छैया छैया, लोगों ने देखा ना ट्रेन में डांस भी होते हुए, वो सब नकली डांस होते हैं, ठीक है। तो बिहार में और इधर रेवाड़ी साइड से दिल्ली आने वाली ट्रेनों में ऊपर भी उतना ही पैसेंजर होता है नीचे, और जो ऊपर बैठते हैं ना उनके मन में बड़ा गर्व की फीलिंग होती है कि हम बूढ़ों और महिलाओं के लिए नीचे जगह छोड़ देते हैं।
हेलो, दे आर सो ग्रेट पीपल। दूसरे के लिए जगह छोड़े, हमें भी वही फीलिंग आती थी कि हमने दूसरों के लिए जगह छोड़ा है क्योंकि हम छत के ऊपर से जा रहे हैं। टिकट नहीं लिया। हमारे जितने भी हमारे सीनियर बैच के थे, उन लोगों ने क्या जस्टिफाई करते, टिकट क्यों नहीं लेना चाहिए पता है? क्योंकि वो जो गांव की से जो ट्रेन जाती है ना, उसमें हमारे बाप दादाओं का जमीन गया हुआ है, तो हम लोग उसी की वसूली करते हैं। When you do the wrong thing, we justify, right? फिर समय के साथ जब बाहर आए तो पता चला यार, अगर टिकट नहीं ले तो कितना बड़ा पाप करते हैं। एक दिन ट्रेन कैंसिल हो जाती है आपकी, तब पता चलता है उसकी वैल्यू क्या है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक दिन आपको नहीं मिलता है, तब पता चलता है वैल्यू क्या है। टिकट नहीं देने के प्रचलन में बिहार में एक भी सरकारी बस नहीं था, आज का पता नहीं हमें, लेकिन बिहार में सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है। कितने लोग हैं बिहार वाले, सरकारी बस चलता है क्या, नहीं चलता है? बाहर डीटीसी मुंबई दिल्ली में है, मुंबई में सिडको की बसेज हैं, एमएनसी की बसेज हैं, भरे पड़े हैं सरकारी बस, बिहार में नहीं है। क्यों? कोई टिकट ही नहीं लेता। वैसा कल्चर बना रखा है। तो सही है क्या गलत है? वहां के लोगों को गलत नहीं लगता है क्योंकि इन्वायरमेंट आ गया। मैं बात वहीं की नहीं कर रहा हूं, राइट? हर एक वह जगह जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसके लिए वहां की पब्लिक जिम्मेवार है। अभी देखिए, कल्चर चल गया था इंडिया में, अब बहुत बढ़िया से सुधर रहा है बाबा बुलडोजर की वजह से। नहीं तो आपको प्रॉब्लम है, रेलवे स्टेशन में आग लगा दो। आपको प्रॉब्लम है, ट्रेन की पटरी उखाड़ दो। कैन यू इमेजिन दैट? कितना बड़ा पागलपन है। स्ट्राइक जापान में भी होता है। वहां लोगों का स्ट्राइक करने का तरीका अलग है। जब किसी कंपनी में के अगेंस्ट स्ट्राइक करना होता है तो लोग प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ा देते हैं कि स्टोर में रखने की जगह नहीं होती। वो दे इंक्रीज द प्रोडक्शन, कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कंपनी की वैल्यू गिर जाएगी उसके प्रोडक्ट की। यही कारण है कि वर्ल्ड वार में जापान जैसा छोटा कंट्री, जो आपके किसी भी एक स्टेट से छोटा है, राइट, रिसोर्सेस के माने में इतना खत्म है कि हर एक दिन भूकंप आता है। साल में 300 बार भूकंप आते हैं, राइट। वर्ल्ड वार में नागासाकी हिरोशिमा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन वह वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। हम तो कहते हैं अरे साहब, बिहार इसलिए पिछड़ा है कि रोज बाढ़ आ जाती है, और भारत इसलिए पिछड़ा है कि पॉपुलेशन ज्यादा है। अरे पॉपुलेशन नहीं, हम इसलिए पिछड़े हैं कि हमारा माइंडसेट वैसा रहा। कितने लोग इस बात पर सहमत है? और हमें बार बार याद दिलाया गया, भारत एक गरीब देश है, भारत एक गरीब देश है। स्वाभिमान की कमी हो गई, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं, देशभक्ति की बात ही कोई नहीं करता। स्थिति बेहद हो गई और वह हमारी आदतों में आ गई, और उन आदतों ने हमारे देश को खराब किया, परिवार को खराब किया, हमारे विकास को खराब किया। सो सेल्फ असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों की करने की आवश्यकता है। हमने 7th डे कहा, आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए। 7 दिन जो आपने सीखा है, कमिटेड इन डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए कमिटमेंट रखें। अगर स्लो, कीप मूविंग। इफ यू हैव नॉट अडेप्टेड, अडेप्ट टू चेंज। इफ फास्ट, टेक न्यू माइक्रो चेंज। अगर आप जो प्रण लिए थे वो कर रहे हैं तो एक और नया आदत बढ़ा सकते हैं। आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप मैथ्स में पीएचडी हैं और आपको केजी का एग्जाम लिया जाए, तो आपको 2-4 पेपर और शुरू कर देने चाहिए। आप चेंज कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं। इफ यू आर फेल्ड, गेट अप एंड कंटिन्यू। अगर आपको किसी कारण से डिसकंटिन्यू कर दिए उस हैबिट को सुधारने में, वापस कंटिन्यू कीजिए। डिस्ट्रैक्टेड, स्टार्ट राइटिंग ए हैबिट जर्नल। ध्यान रखिए, अगर आप कर रहे थे और करना बंद कर दिए। हम हैबिट चैलेंज की बात करते हैं और कुछ लोग सिगरेट पीते हुए इस हैबिट चैलेंज को अटेंड करते हैं। हेलो। और मजे की बात है कि मैं अपनी तीसरी आंख से कल देख लिया। हेलो। कितने लोग पता है तीसरी आंख? अरे हमारी तीसरी आंख तो ये 2 आंख से तो मैं आसपास ही देख सकता हूँ, जूम तीसरी आंख है। कल एक जेंटलमैन जूम पे ओपन वीडियो में सिगरेट पी रहे, और मैं कंप्यूटर पे रहता हूं, ठीक है, तो मुझे दिख जाता है।
ऑलवेज रिमेंबर, आप दूसरों से तो बच सकते हो, खुद से बच सकते हैं क्या? सुधारिए, राइट? सो डिस्ट्रैक्टेड, स्टार्ट राइटिंग हैबिट जर्नल। हमने कितना सही किया, कम से कम सुबह सुबह तो मत पियो और पूरे दिन पीते हो तो, राइट? नाउ नॉट स्टार्टेड इट, स्टार्ट द कमिटमेंट। बहुत सारे लोग नए हैं, उनको मैं कहूंगा यह जो हैबिट चैलेंज है, यहाँ कोई आप एक हैबिट चैलेंज लीजिए जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, और एक हैबिट चैलेंज लीजिए जिसको आप कम करना चाहते हैं, एंड स्टार्ट इट। हमने 8th डे देखा कि, यानी कल हम लोगों ने बात की कि 1% इंस्पिरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ 99% ऑफ परसिपरेशन। यानी आप जो भी काम करते हैं, क्यों करते हैं, यह 1% ही काम करता है, लेकिन वो क्यों का होना जरूरी है, क्योंकि यह आपके मेहनत का, आपके हार्डवर्क का को डायरेक्शन देता है। स्पीड कितनी भी जाता हो, और अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो आपको मंजिल की तरफ नहीं ले जाएगी, मंजिल से दूर लेकर के जाएगी। खूब फुल स्पीड में जा रहे हैं और लेना था राइट टर्न और ले लिए लेफ्ट टर्न, आपको लेफ्ट टर्न, आपको क्या लगता है सही जगह पे पहुंचेंगे? डायरेक्शन जरूर होना चाहिए, और वह डायरेक्शन आएगा इंस्पिरेशन से। आप जो करना चाह रहे हो वह क्यों करना चाह रहे हो, अपने वाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। वाई पे ध्यान देंगे, हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसके लिए तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आपके कोच हैं, आपके मेंटर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके स्पाउस हैं, सब आपको सपोर्ट करेंगे। कैसे करना है, तय यह आपको करना है कि क्या करना है और क्यों करना है। तो यह आपके मनोमस्तिष्क में पहला चीज है। बहुत कम मेहनत लगता है, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए हमेशा आपको ट्रिगर करता रहे, हमेशा आपको इंस्पायर करता रहे। और हमने कल 1-2 एग्जाम्पल लिया था, चाहे चाणक्य की चोटी हो या द्रौपदी का बाल, यह वही इंस्पिरेशन का हिस्सा है। परस्पिरेशन विदाउट इंस्पिरेशन इज ए नाइटमेयर। ध्यान रखिए, भयानक स्वप्न की तरह है, भयानक डरावने सपने की तरह है। मेहनत तो खूब हो रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं है, इंस्पिरेशन ही नहीं है। और इंस्पिरेशन विदाउट परस्पिरेशन इज अ डे ड्रीम। खूब हम तो सुधारना खूब चाहते हैं साहब, हम तो अपनी गरीबी हटाना चाहते हैं, हम अपने तो जीवन से शराब और स्मोकिंग हटाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सैक्रिफाइस के लिए तैयार नहीं, इसके लिए मेहनत के लिए तैयार नहीं है। तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कितने लोग को याद है? उसका बाह कूदने लगता था। कितने लोगों ने सीरियल देखा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। यह 90s के पहले का सीरियल है। रामायण जिस समय आ रहा होता था रामानंद सागर जी का, उसी समय शाम में प्रोग्राम आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दैट इज डे ड्रीम, ये जेंटलमैन। तो लेट अस नॉट बी अ डे ड्रीमर बाय जस्ट बीइंग इंस्पायर्ड। आप सिर्फ इंस्पायर मत हुए, अरे मैं तो तीर चला लूंगा, मैं तलवार चला लूंगा, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा। और जब करने की बात होती है तो मेरे उस दोस्त की तरफ बोलता था, अमरेश भाई हम आपके लिए जान दे देंगे। मैं बोला तू जान तो छोड़ यार, तू जब चाय का पैसा ही दे दे। बोला नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे कितने लोग आपके जीवन में आपके लिए जान दे सकते हैं, लेकिन बोलो कि मिरेकल मॉर्निंग में मेरे साथ था, बोला नहीं ये तो नहीं, ये तो मरने के बाद ही संभव है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके लिए एकदम जान देने के लिए रेडी रहते हैं। दे आर इंस्पायर्ड इन वर्ड्स, राइट? लेकिन जब मेहनत करने की बात है, दे बैक ट्रैक। अरे सर तो मैं महा ईमानदार हूं। अच्छा, तो परिसा जी का मैसेज आता है, आपने टिकट लिया है क्या? तब बोलते नहीं टिकट नहीं मैडम, बताना कितने महीने हो गए हमको बुक किए हुए। तो वी आर वेरी इंस्पायर्ड। अरे ऑनेस्ट होना चाहिए, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? बट वी फॉरगेट। जैसे हम बचपन में ट्रेन का टिकट लेना भूल जाते थे, क्या समझते पता है? अरे साहब हमारे बाप दादा का प्रॉपर्टी गया हुआ है ट्रेन में, हम उसकी वसूली कर रहे हैं। कितने लोग वसूली कर रहे हैं शर्मा जी से? इफ जस्ट राइट इट डाउन, डोंट राइट डाउन हियर। लोग समझेंगे कि अरे ये भी विदाउट टिकट है। और यहाँ टीटी भी 1-2 बैठे हुए हैं हमारे सुरेश जी की तरह, वो चेक करते कि अच्छा इनका टिकट नहीं आया। To stay inspired, we stay from those negative surroundings, but we stay inspired by positive surrounding. और इसके लिए बहुत जरूरत है, आप कैसे सराउंडिंग में है, कैसे एनवायरनमेंट में है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव होंगे। निगेटिव के साथ रहेंगे, निगेटिव होंगे। Right things to do when we use technology, such as our smartphones, computer and internet. ध्यान रखिए,
आज के डेट पे जैसे आपकी सांसें चल रही और आप जिंदा हैं, वैसे ही आपके पास मोबाइल है तो जिंदा है। कितने लोग समझते हैं? मतलब मोबाइल अगर आपका गलती से किसी के पास छूट गया तो हम ऐसे भागते हैं जैसे अपनी गर्लफ्रेंड शक्ति कपूर के घर में रुक गई हो। हेलो, पीपल आर सो, यार मेरा मोबाइल छूटा है क्या? बोले हाँ भाई यहीं पे है। कोई कॉल आया है क्या? जीवन में कॉल नहीं आया हो लेकिन मोबाइल 10 बार जरूर उठाते हैं, वो उठाते हैं ना, देखते हैं, अच्छा किसी का व्हाट्सएप नहीं आया। कितने लोग आदत है? अरे वो आपकी आदत पड़ गई है, आपको पता नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जीवन में ऑफिस में दिल नहीं लगता हो ना, वॉलपेपर पे वाइफ का फोटो लगा लीजिए। जब भी मोबाइल उठाएंगे बोला अच्छा घर जाना है, आपको ऑफिस में मन लगने लगेगा। जस्ट जोकिंग। कहने का मतलब यह है कि आप किस चीज से इंस्पायर्ड होते हैं, दैट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर मोबाइल फोन। मिलेनियर माइंड इंटेंसिव प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। उनका मेन जिस्ट ये होता है कि यू मस्ट बी अवेयर, क्या आप करना चाहते हैं। हमेशा सोते उठते जगते आपको पता होना चाहिए हु यू आर, हु यू वांट टू बिकम, राइट। और इसके लिए आपको, अगर आप चैनल यूट्यूब लगाते हैं, अनसब्सक्राइब ऑल द चैनल्स टू whom यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्शन। ध्यान रखिए, इंटरनेट में पॉपअप आता है, मान लीजिए कभी किसी ने आपको भेज दिया, और आजकल हमारे दोस्त बड़े ही साथी रहे, जिसको टाइम पास करना है ना, वो आपको टाइम पास का वीडियो भेजता है, राइट। वो टाइम पास देख ले। जो मोटिवेटर है वो मोटिवेशनल भेजता है, जो ट्रेनर है या जो ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है वो ट्रेनिंग का वीडियो भेजता है आपको, राइट। आप देखिएगा जब किसी ग्रुप में रहते हैं और कोई इंटरेस्टेड आपको किसी ने लिंक भेज दिया, कोई शॉर्ट भेज दिया, आप शॉर्ट को देखते हो, यूट्यूब वाला क्या करता है, अगली बार सिमिलर शॉर्ट आपको अपने आप पॉपअप होने, नोटिफिकेशन आने लगते हैं। उनको पता है इसकी रोजी रोटी क्या है, राइट। सो आपको अवेयर रहना है। अगर किसी और का भेजा हुआ लिंक देखते हैं, गो इन इनकॉग्निजिटो मोड। एक मोड होता है ना जो रजिस्टर नहीं करता है, आप उस मोड में देखिए। इसलिए नहीं कि कोई हिस्ट्री चेक कर ले आपने क्या देखा हुआ है, इसलिए कि वह बाद में नोटिफाई नहीं करे, पॉपअप नहीं करे। दूसरा चीज, आप एक बार देख लो कि कौन कौन से चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है यूट्यूब पे। अगर वह आपके लक्ष्य के साथ है तो सब्सक्राइब करो, नहीं है अनसब्सक्राइब करो। मैं आपको तरीके बता रहा हूं। व्हाट्सएप, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वे ग्रुप जो आपके लिए डिस्ट्रैक्टर हैं, जिनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, write a apology, sorry this group, I'm just getting detoxify from this communication for few days, pardon me, और आप इस ग्रुप को छोड़ के बाहर निकलो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बहुत। हाँ, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि हर एक जगह आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, तब तो ठीक है। आप इसलिए देख रहे हो कि सिर्फ टाइम पास करना है, तो आपके मोबाइल में कम से कम ग्रुप्स होने चाहिए। और मैं तो उन ग्रुपों में कम ही होता हूं जो ग्रुप मेरे फायदे का नहीं है। आई एम वेरी मच अपॉर्चुनिस्ट इन दिस रिगार्ड। मैं उन्हीं ग्रुपों में होता हूं जिसमें होस्ट या को होस्ट हूं, या कोई मेरे कोच का है जहां से मैं सीखता हूं, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन का है जहां से मुझे काम मिलता है। ग्रुप डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं कोई कुछ भी कचरा डाल रहा है उसमें। तो आपको डिस्ट्रैक्टर से दूर होना पड़ेगा, बहुत स्मार्टली आपको स्मार्टफोन को यूज करना होगा। बेस्ट रिसोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज इंस्पायर्ड पीपल to whom you know been in their touch. Yes, gentlemen. दुनिया में सबसे बेस्ट रिसोर्स अगर कोई आपको इंस्पायर करता है तो वह इंस्पायर्ड लोग हैं। यू मस्ट हैव वन और टू इन योर लाइफ। और इनकी पहचान क्या होती है? आप कितना भी नाराज दिख रहे हो रूपेश जी की तरह, चेहरा उदास हो, वे कह देंगे कि यार मुस्कुराओ, कौन सा टैक्स लग रहा है। ये काम संतोष जी के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना हिमांशु सर के लिए। मुस्कुराइए, जरा भी पैसे नहीं लगते लाइफ में, राइट। तो जो जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं
राइट। उनके पास आप जाइए, कोई समस्या करेंगे, वो 2 मिनट में समस्याओं को निपटा देंगे। आप उनको देख के मोटिवेट हो जाते हो। और जिन लोगों ने एनएलपी किया है ना, उसमें हमने एक टेक्नोलॉजी मॉडलिंग का सीखा है, राइट। अगर आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो एक साधारण, मतलब एक पीसफुल जगह का चयन कीजिए, वहां बैठिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए एंड यू इमेजिन योरसेल्फ कि आप अपने जगह पे अपने कोच बैठे हो। यू आर द पर्सन टू whom यू गेट इंस्पायर्ड। और अब वह व्यक्ति के पास ये समस्या आएगा तो उनके पास क्या समाधान होगा, एक बार पूछ करके देखना, एंड विल गेट द सेम आंसर। बिकॉज हिप्नोसिस कहता है ऑल माइंड्स आर इंटरकनेक्टेड, ऑल माइंड्स आर इंटरकनेक्टेड। और उसी जगह पे किसी शराबी के बारे में हम इमेजिन करके देखना कि ऐसे जगह पे वह मेरा दोस्त क्या करेगा, वो तुरंत उठते ही आपको अपने बार में लेके चला जाएगा, क्योंकि वह वहीं लेके जाएगा। प्रैक्टिकली करके देखना, दूसरे वाले को नहीं हो, पहले वाले को, राइट। यू विल गेट द सेम आंसर बिकॉज इंस्पायर्ड पीपल विल इंस्पायर। You must have few in your life. So let us move further. आज get consumed by gratitude. अगर आप जीवन में अच्छी आदतें लाना चाहते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड रखना होगा, क्योंकि जब तक ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में अच्छी चीजें नहीं आएगी। अब इस पे एक मैं कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक लड़के की शादी हुई। सब बोलेंगे इसमें कौन बड़ी बात है, मेरी भी हुई है जब मैं लड़का था। शादी होने के बाद बहू घर में आई। बहू घर में आने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या होती है, घर का मालकियाना बदलता है, यस और नो। जो पुरानी घर की बहू थी अब वो सास बन जाती है, और नई घर के बहू। अब हमेशा एक कंपटीशन शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी सास बहू यहाँ सुन रही होती है, जब नई बहू आती है तो बहू को दिमाग में एक ही बात चलता है कि मैं अपना पूरा घर छोड़ करके आई हूं, एंड शी वांट्स मोर एंड मोर अटेंशन ऑफ हर हस्बैंड। क्लियर है, यस और नो? कितने लोग इस बात को समझते हैं? मां को सबसे ज्यादा अटेंशन बेटे को चाहिए, और न चाहते हुए भी मां के अंदर एक ईर्ष्या भाव आती है। बहुत कम माताएं इसको एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। मेरा लड़का सुबह से लेकर शाम तक मैं कुछ भी आवाज लगता भाग के आता था। अब बेचारा भाग के आया था, तब तक श्रीमती के कमरे में है। अब भाग के आता, 2 बार आवाज हुई, माँ का पहला डायलॉग यही निकलता था, बस दूसरी माँ के पास बैठा है। बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं, दर्द, सबका दर्द नजर आ रहा है, राइट। अब उनको क्या लगता है, उस माँ को मेरी वैल्यू कम हो रही है। पत्नी को लगता है ये तो मेरी सुनते ही नहीं। और बेचारा हस्बैंड, उसके हंसी पे बैंड लग जाती है, राइट। पहले दूसरे साल के बाद वो पीसने लगता है, ऐसे जैसे सैंडविच के बीच में वो डालते ना सलाद, दोनों बीच में, लाइक उसकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। ऑफ कोर्स भारत में संस्कार की एक बहुत अच्छी परंपरा है। जब स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि भारत में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, विवेकानंद के यूरोप में एक लेक्चर चल रहा था। आई एम ग्रेट फैन ऑफ स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी। तो उन्होंने बोला हाउ यू कैन से, बोले कि हर एक देश का अपना अपना नेचर है। अमेरिका के लोग, दे हैव 4 गर्लफ्रेंड बट दे लव देयर वाइफ मोस्ट, ठीक है। ब्रिटेन के लोग, दे हैव वाइफ, दे हैव गर्लफ्रेंड, दे लव देयर गर्लफ्रेंड मोस्ट। इंडिया के लोग, एक वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो तो बताते नहीं कि है, यस और नो? कोई बताता है क्या शी इज माय गर्लफ्रेंड? एनीबॉडी हैव करेजियस टाइप आई हैव गर्लफ्रेंड? रखना मत, फांसी हो जाएगी, मैं भी बचाने नहीं आऊंगा, राइट। रखते हैं तो बताते नहीं है। एंड दे लव देयर मम्मी मदर मोस्ट। तब उनका सवाल था, आपके यहां
रेस्पेक्ट सीनियर सिटीजन को ज्यादा ज्यादा देना चाहिए कि यंग पीपल को? लोगों ने कहा सीनियर सिटीजन को, तो हमारे यहाँ इंडिया में सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट दिया जाता है, और यह कल्चर सिर्फ इंडिया में है। यहाँ बेटा यह कहने के लिए तैयार होता है कि मैं माँ के साथ रहूंगा, भले ही तू छोड़ के चली जा। विदेशों में कल्चर ये होता है, मैं शादी होके तभी जाऊंगी जब तुम्हारा अलग अपना मकान होगा। सामान्यतः की मैं बात करूं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। कितने लोग इस बात को सहमत हैं? अब बंदा इंडिया का था, अब उसके बड़ी समस्या थी, राइट? वाइफ इस श्रवण कुमार से परेशान होने लगी, और दोनों अभी भी कांटे खींचे हुए। अगर वाइफ ने कुछ कहा और पति ने मान लिया तो घर में अनशन चालू है, और दोनों में धीरे धीरे एक चीजें डेवलप हो गई। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। कहीं भी हो तो भारत के अगेंस्ट ही चाइना रहेगा, या चाइना के अगेंस्ट भारत जाएगा, राइट? या भारत पाकिस्तान की बात कर ले। घर में आप देखोगे, जब आप किसी को डिसलाइक करने लगते हो तो उसकी अच्छी चीजें भी डिसलाइक करने लगते हैं, और आपको पता नहीं चलता कि आप ऐसा कर रहे हैं। अब जो बहू आई थी ना, वो एक आयुर्वेदाचार्य की बेटी थी, भतीजी, राइट? उसके पिताजी के दोस्त आयुर्वेदाचार्य थे। वो एक बार मायके गई और अपने अंकल से बोली, अंकल अब मैं इस दुनिया से परेशान हो गई हूं, अब मैं शरीर छोड़ना चाहती हूँ। बोला क्या बात कर रही हो बेटी, मरना चाहती हो? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अपना नहीं, मैं अपने सासू का शरीर छोड़ना चाहती हूँ। कोई ऐसा जड़ी बूटी दीजिए जिससे मेरी सासू चलती बने, मैं अब परेशान हो गई, मैं रह नहीं सकती उस घर में। उसके पांडे जी साहब टाइप कोई नेचुरोपैथी के जानकार थे, उनसे बोले इसमें क्यों, उनको सही बड़ी था, डोंट वरी। लेकिन एक समस्या है, एक हर्ब गए और हर्ब लेकर के आए। बोले यह जो जड़ी बूटी है ना, इतना जहरीला है कि देते ही तुम्हारी सास मर सकती है, लेकिन एक समस्या है। क्या? बोला तुरंत इंक्वायरी बैठ जाएगी, मरी कैसे, और यह कोई भी वैद्य पहचान लेगा कि जहर देके मारा गया। जहर देके मारने पहचान होती है कि नहीं? पोस्टमार्टम में निकल जाता है, यस और नो? पोस्टमार्टम में निकल जाएगा कि मारा है। तब बोला यह डिब्बी नहीं, यह डिब्बी लेके जाओ, यह स्वीट पॉइजन, इट विल टेक 6 मंथ, एक गोली पर डे खाने में डालने लगा। 6 महीने में वह ऐसे मरेगी जैसे बीमार होकर मरा, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, विल गो, और किसी को तुम पे शक नहीं होगा। लेकिन लोग फिर भी यही कहेंगे कि बहू ने सेवा नहीं की इसलिए मर गई। तो आज से तुमको एक प्रॉमिस करना होगा, आज से 6 महीने तक तुम अपनी सासू मां से नहीं लड़ोगी और उनकी खूब सेवा करोगी, ताकि लोगों को पता चले कि तुम एक अच्छी बहू। इसने बोला ठीक है, जिंदगी भर के छुटकारा के लिए 6 महीना सेवा, यस और नो? कर लेंगे। लेके हर आ गई, और आते ही खाना बने, खाना बनते ही सासू माँ के दाल अलग से निकाल ले। सासू माँ आप जरूर खाई, और दाल में एक गोली। अब तक बहू जो बच जाए वो सासू को देती थी, अब तुरंत ही सासू माँ को दाल और सब्जी और चीजें मिलने लग गई। जब भी खीर बने सबसे पहले सासू माँ को एक गोली। ना सासू माँ ने देखा लड़की में तो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, मेरी बहू कितनी बढ़िया है, घर के बुजुर्गों का सम्मान करती है। मेरे घर में मुझे याद है, जब तक मेरे दादाजी थे, वे घर का दूसरा कोई परिवार खा ले उसके पहले वो खाना खाते थे। उनकी आदत थी सुबह 8 बजे उनको फुल खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट कल्चर नहीं था। वो आते थे, पूजा करते थे, धूप देते थे, और उनके पहले अगर कोई खा लिया तो समझते थे कि खाना जूठन हो गया, उस दिन फास्ट कर लेते थे। उनकी अपनी ये थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन थे। उसने जाके कहना शुरू किया, हमारे घर में दादाजी ऐसा ही करते हैं, पहले तो घर के बुजुर्गों को खाना दिया जाता है, मेरे घर में ऐसा संस्कार है। अब सासू माँ ने देखा कि अरे इतनी अच्छी बहू,
उनके परिवार में भी चेंज आने लगा। कुछ भी बाहर से आए तो ये तो घर के सबसे छोटे सदस्य का मिलना चाहिए, मेरी बहू का। 1 महीने हो गए, दोनों के स्वभाव बदल गए। दूसरा महीना हो गया, स्वभाव ऐसा हो गया कि आसपास के लोग एग्जाम्पल देने लगे और इसने वो गोली चालू रखा। तीसरा महीना, 1 डिब्बी खत्म हो गई। 2 डिब्बी आई थी 3-3 महीने की, और जब डिब्बी खत्म हुई, जब दूसरा खोलने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि नाउ दैट रिलेशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। ग्रेटिट्यूड, जब भी कहे वो अपनी सासू माँ की प्रशंसा करे, सेवा भी करे, पैर भी करे, और उनका भी हो गया। अब इसको पूरी रात नींद नहीं आई, दूसरा डब्बी खोला नहीं, भाग के गई मायके, और अपने जो चाचा जी थे उनसे बोली कि माँ, अंकल गड़बड़ हो गई। वो क्या, आई डोंट वांट टू लूज माई मदर इन लॉ, शी इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। बोले नहीं नहीं क्या हो गया? बोला अरे उतना प्यार करती है, कहीं से कुछ भी लेके आती है, सबसे पहले मुझे देती है कि मैं घर के सबसे छोटा हूं। उस जो हर्ब में जहर था, अब वो कितना दिन तक जी पाएंगे? आई डोंट वांट टू लूज हर। चाचा जी ने कहा कि बेटा, जहर वहां नहीं था, जहर तुम्हारे दिमाग में था। उस डिब्बी में दही जहर नहीं था, और इधर 3 महीने में तुम्हारे दिमाग से जहर निकल गया है। ग्रेटिट्यूड, द मोमेंट यू हैव ग्रेटिट्यूड अबाउट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, द पर्सन टू हुम यू हैव डिफरेंसेस। आप हमेशा देखते हैं घर में लोग निगेटिव बात करते हैं। घर में एक सास इसलिए परेशान होती है, रोज किचकिच करती है कि बहू इतना देर ऑफिस में कहाँ लगाती है, जरूर तो किसी यार के साथ घूम रही होगी। उनका कहने का भाव वो नहीं रहता है। शी इज वेरी मच केयरिंग। वो चाहती है कि आप घर पे समय पे आओ, तूने फोन क्यों नहीं किया, हंगामा कर देती है, बिकॉज शी इज केयरिंग। राइट? जब ही आप चीजों को, उनके इंटेंशन को समझेंगे। गार्जियन बच्चों पे चिक चिक करते हैं, आपको लगता है, अभी मेरा अपना लड़का बहुत दिनों से सुपर बाइक लेने की बात कर रहा है, और मैं उसको टालते जा रहा था। मैं टालते जा रहा था। बाइक कितना भी सुपर हो, ट्रक के सामना नहीं कर सकता। राइट? एक्सीडेंट सिर्फ आपके चलाने से नहीं होती। मैं सुपर बाइक के अगेंस्ट में नहीं हूं, जिसको करना हो करना, जिसका जीवन इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपर बाइक क्या करता है साहब? चांद पे पहुंचाता है क्या? आप सुपर बाइक से 50 किलोमीटर जाइए और नॉर्मल बाइक से कितना टाइम में डिफरेंस आएगा? नॉर्मल बाइक और सुपर बाइक में कितने टाइम का दिक्कत आएगा, डिफरेंस आएगा? 50 किलोमीटर के डिफरेंस, दिल्ली जैसे शहर में। 2 से 3 मिनट, मुरली जी बोल रहे हैं। उतने ही रेड लाइट आएंगे, उतने ही ट्रैफिक आएगी, उतने ही लोग आएंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए प्राइस में डिफरेंस कितना का रहेगा? 2 से 3 लाख का। राइट? रिस्क कितना बढ़ेगा? वो आपको एक्सीलेटर देते ही वो 40 से 100 पे लेकर के जाएगा। राइट? आप कंट्रोल में हो, अगला कंट्रोल में नहीं है क्या? ठीक है, मैं टालते जा रहा था। एक दुखद घटना घटी सरस्वती पूजा के दिन। यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं, एक हमारे दोस्त है प्रदीप सिन्हा जी, सेशन में आया करते थे। खोपोली में उन्होंने कैंप भी हम लोगों के साथ अटेंड किया था। उनका 27 साल का लड़का सरस्वती पूजा के दिन अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में गया। बर्थडे पार्टी में जो इसका दोस्त का पार्टी था, उसने नॉनवेज बनाया था। ये लोग निरामिष हैं। इन्होंने माँ को फोन किया, माँ मैं घर पे आके खाना खाऊंगा, यहाँ लोगों ने नॉनवेज बनाया है। रात के 1 बजे वो फोन करके आता है, 2:30 बजे तक नहीं पहुंचता है। माता पिता चिंतित हो जाते हैं, चक्कर भी लगाते हैं, 2 दोस्तों को फोन भी करते हैं, अटेंड नहीं किया। पिताजी समझते हैं कि ठीक है, लगता है क्यों दोस्तों के पास रुक गया होगा, कल आएगा। और सुबह 8 बजे पुलिस का फोन आता है कि उलवे एयरपोर्ट के पास जो ब्रिज है, ब्रिज से बाइक के साथ कोई नीचे लड़का गिरा हुआ है, एंड ही इज नो मोर। और उसके मोबाइल पे लास्ट डायल नंबर आपका है। यह इस सरस्वती पूजा की कहानी है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ,
वहां की कहानी। नाउ दैट आई हैव शेयर्ड दिस सेम एपिसोड विथ माय सन, और जो उसकी पहली वर्ड थी यही थे कि पापा सुपर बाइक नहीं लेंगे, हम लोग सेफ्टी वाला कार ही लेंगे। यू सी, बहुत सारे बच्चों को गार्जियन बहुत सारी चीजों से बोलते हैं, आपको लगता है कि आपका गार्जियन आपको रोक रहा है। दे हैव मच कंसर्न अबाउट यू, दे नो योर केयरिंग। वो डरपोक नहीं है, दे नो योर इंपॉर्टेंस इन देयर लाइफ, योर इंपॉर्टेंस। आपको 2 मिनट की खुशी चाहिए या लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए? क्लियर एवरीवन? सो यू मस्ट हैव ग्रेटिट्यूड अबाउट द पर्सन जो आपके जीवन में है। गेट कंज्यूम्ड बाय द ग्रेटिट्यूड, डोंट बी हेटफुल ऑफ लाइफ, बी ग्रेटिफुल ग्रेटफुल। हेटफुल हम लाइफ में कैसे हैं? हम लोग अपने जीवन में, एनएलपी में हम लोगों ने सीखा है, राइट? किस तरह के लोग होते हैं? अगर आप किसी से दुश्मनी करते हो तो क्या करते हो? हम उनसे बात नहीं करते। पहला लेवल पे अगर किसी से हमारी नहीं बनती है तो हम क्या करते हैं? उससे बात नहीं करते। दूसरा स्टेज पे क्या करते हैं? वो सामने आता है तो मुंह फेर लेते हैं या चाहते हैं कि समाप्त हो जाए, उसका नुकसान करना चाहते हैं। यस और नो? कितने लोग इस बात से, यही किसी के प्रति नफरत को प्रदर्शित करने का क्या तरीका है? वी डोंट टॉक टू देम, हम उसका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं समाप्त हो जाए। यही 3 तरीके हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप स्वयं के प्रति क्या एटीट्यूड रखते हैं? कितने लोग खुद के साथ बैठते हैं? आओ बैठे फुर्सत में कुछ बात करें। खुद से कितने लोग बात करते हैं? मेडिटेशन जो लोग करते हैं वे खुद से ही तो बात करते हैं, खुद को ही तो देखते हैं। लेकिन लोगों को लगता है मेडिटेशन दुनिया, 1-1 घंटे 2-2 घंटे फेसबुक पे रहेंगे, बट दे डोंट मेडिटेट। यानी आप अपने दुश्मन स्वयं हो, तभी आप मेडिटेट नहीं करते हो। दूसरा चीज क्या करते हैं? खुद को समाप्त करना चाहते हैं। बाइक लेके जाएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, अच्छा है साला मर जाए। कुछ भी खा लेंगे, जैसे वो हर्ब्स की बात है, जहर देना दूसरे को, आप भी तो देते हो ना, बिना विचार किए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जीव के चक्कर में वैसे पदार्थों को खाते हो जिसके बारे में रोज सुनते हो कि नहीं खाना चाहिए, राइट? बाहर का कचरा घर पे लाते हैं हम, घर पे खाना बन के फ्रेश खा सकते हैं, लेकिन फिर भी पिज्जा जिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या खाते हो, राइट? ध्यान, आर यू अवेयर अबाउट योर हेल्थ, राइट? और स्वयं को समाप्त करना चाहते हैं। बाइक चला रहे हैं तो 100 के स्पीड में चला रहे हैं, ट्रेन में लटक के जा रहे हैं, चलती ट्रेन में चढ़ और कूद रहे हैं। यू वांट टू किल योरसेल्फ, यानी आप खुद ही दुश्मन है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज मास्टर ऑफ इट। उसको पता है अच्छा इसका दुश्मनी है इसके शरीर से, इसको समाप्त कर दो, एंड यू विल हैव मेनी मल्टीपल डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियां आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को पता है किसको हटाना है। क्यों? कैसे सीखा उसने? वो देखता है आप सिगरेट पिला रहे हो, इसको शराब पिला रहे हो, और वो दिखा दे सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर सबकॉन्शियस कहेगा कि अच्छा साहब को कैंसर चाहिए इसलिए सिगरेट पीते हैं। हेलो, यू अट्रैक्ट द डिजीजेस। सो डोंट बी हेटफुल ऑफ लाइफ, अपने जीवन से घृणा मत कीजिए, बी ग्रेटफुल। यह जो आपका शरीर परमात्मा ने दिया है, यह पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ अरब अमूल्य है। फोकस ऑन पॉजिटिव एंड डील विद द नेगेटिव। आपके जीवन में जितने भी पॉजिटिव घटनाएं हैं, आप एक बार लिस्ट बनाइए, क्या क्या चीजें बढ़िया हुई है आपके जीवन में। ईश्वर ने कितनी कृपा की है, आपको कितने अच्छे मम्मी पापा मिले हैं, कितने अच्छे भाई बहन मिले हैं, कितना बढ़िया समाज मिला है, कितना बढ़िया मिरेकल मनी का प्रोग्राम मिला है, राइट? कितना बढ़िया देश मिला है। बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव गॉट इन योर लाइफ, राइट? एक लंबा चौड़ा लिस्ट बना सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। और यस, इफ यू फाइंड समथिंग नेगेटिव, स्टे अवे, उसको हटाना आपके हाथ में है।
बोला सर मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहता। डोंट वरी, निगेटिविटी हटाने का मतलब है निगेटिव आदतों को हटाना, और वो आदतें बन सकती है। आज का फार्मूला अगर अपनाएं, ग्रेटिट्यूड, जो जीवन में जिसके प्रति आप सोच रखते हो, सोच को पॉजिटिव कर दो, दुनिया पॉजिटिव नजर आ जाएगी। राइट? दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके प्रति पॉजिटिव नहीं है। फील empowered टू फेस चैलेंजेस, feel empowered to face challenges by keeping mind consumed by positive energy and positive emotion of at gratitude। आपके लाइफ में अगर पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड नहीं है, पॉजिटिव एम्पावरमेंट नहीं है, तो आप प्रतिरोज जिंदगी को काट रहे हैं, न कि जी रहे हैं। बहुत लोग कैसी क्या हाल है, कट रही है, मतलब पैरोल पे हो क्या, बोला मतलब तिहार वगैरह से पैरोल पे आए हो, कट रही है जिंदगी, फिर जाके वही मरना है। लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करने का है, और जब भी आपके चेहरे से मुस्कुराहट चला जाए ना, जस्ट होल्ड योर ब्रीथ एंड यू फाइंड द इमेंस प्लेजर इन योर लाइफ। आप अपने ब्रीथ को बंद करो, और उसके बाद जब वापस सांस लेते हो ना, ओ हो, उससे बढ़िया आनंद का चीज जीवन में नहीं, और वह आप सतत ले रहे हैं, आपको ध्यान नहीं। मेडिटेट भी करते तो उसी ब्रीथ को, स्पंदन को महसूस करते हैं। और अगर आप हर सांस में हो सुमिरन तेरा, फिर देखिए आपका लाइफ क्या है। Yes, gentlemen, thank you so much, everyone. So let us recap the today lesson. Today we have shared कि लाइफ में क्या करना है। लाइफ में get consumed by the gratitude, जो मिला है वह सबसे बेहतर है। Don't be hateful of life, be grateful. Focus on positive, deal with the negative. Feel empowered to face challenges by keeping mind consumed by positive energy and positive emotion of gratitude। जितने लोग आपके जीवन में हैं, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना शुरू कीजिए। दिस इज द की ऑफ सक्सेस, की ऑफ हैप्पीनेस, की ऑफ रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इफ एनीवन हैव anything to share, you can raise your hand, we can talk। यस पंकज जी, स्वागत है आपका, वेलकम। आज पहली बार से जो जो लोग आए हैं, दे कैन आल्सो रेज देयर हैंड। आई विल नीड योर फीडबैक कि आपको कैसा लगा सेशन। यस पंकज सर। मैंने एक मैजिक बुक पढ़ रहा हूँ, और उस बुक में मुझे एक चीज समझ आई, वो सच है या गलत है पता नहीं है, कि जीवन में जो कुछ भी है, अगर उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं होगा तो आपसे वो चीज भी छीन ली जाएगी जो आपके पास है। तो मैंने शुरुआत करी सुबह मिरेकल मॉर्निंग की, मेरे पास है। तो मैंने अपने बच्चे को जब डिस्कस किया, वो सिर्फ 4 साल का है, तो उसने एक उंगलियों को जोड़ा, कहने लगा मैं सुपरमैन हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, मैं हेल्थ कोच हूँ, और थैंक यू गॉड। तो ऐसे करके जब उसने देखा, तो मैंने दोनों हाथों में देखा कि ये कमल का फूल बन गया है। तो सच यही है कि आदतें बदलेंगी, छोटी आदतें बड़े भविष्य का निर्माण करती है। थैंक यू सो मच। सुपर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस सुरेश सर, वेलकम। नमस्कार सर, और नमस्कार सभी साथियों को। बहुत ही बेहतरीन सेशन, और जैसे कि अभी आपने डिटेल में बात की सर, तो कई बार हमारी मैडम भी जो है ना ये कह देती है उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए। तो मैं उसको यही कहता हूँ, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, अपनी तरफ से किसी का हम ना बुरा सोचिए, बाकी सब चलता रहेगा। आप पॉजिटिव रहें, सबसे बेहतर है। सबके रिलेशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, अपने आप पॉजिटिव रहिए बस। और एक चीज, कई बार हम कहते थे सर, जैसे कोई फ्रेंड्स मिलते थे, कैसे हैं, क्या हाल है, कई साथी हमारे या हम भी कई बार ये कह देते थे ठीक चल रहा है, तो उसको कहते हैं नहीं चल नहीं रहा, आप एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या? उसके बाद मैंने ये सोच दिया जी बिल्कुल हम एंजॉय कर रहे हैं, तो चलने वाली बात ही छोड़ दी हम। और जिस समय बोलते हैं ना कि एंजॉय कर रहा हूं, हाँ जी, हाँ एंजॉयमेंट कम फ्रॉम विद इन। जी, यस सर, ठीक है, बिल्कुल मुझे आदत है शुरू से, कोई बताया कैसे, बोला सर बहुत बढ़िया। जी। हाउ आर यू? अब बहुत बढ़िया, मस्त। द मोमेंट यू से मस्त, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, और वह पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट द पॉजिटिव हार्मोन्स।
राइट, राइट। और आपके लिए चीजें वैसे बदलने लग जाती है। सो आपको सैल्यूटेशन जरूर चेंज करना चाहिए, और एक कटना चलना पलना ये सब मीडियोकर्स के लक्षण है। राइट। थैंक यू। यस रामोतार जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। सर इस पे ग्रेटिट्यूड पे एक डेल कार्नेगी की बुक है, उन्होंने भी इस चैप्टर में बड़ा डिस्क्राइब किया है, और मैंने ये परसों ही सुना था जी। कि अगर आपके अंदर प्रशंसा नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं। अगर आप अपनी प्रशंसा चाहते हो तो आपको दूसरों की प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो यूनिवर्स को देते हैं वही लौट के हमारे पास वापस आता है। उन्होंने यह भी इसका लिखा है मैंने कि अगर आपको प्रशंसा नहीं करने आती तो शादी मत कीजिए। डेल कार्नेगी का बहुत फेमस डायलॉग है, इफ यू डोंट नो हाउ टू अप्रिशिएट देन डोंट मैरी। जी। तो उनकी पूरी बुक ही इस तरीके से भरी हुई है, तो वाकई सर ग्रेटिट्यूड काम करता है। और मैंने इसका एग्जांपल देखा कि मैं रोहतक से एक दिन लिफ्ट लेके आया गाड़ी वाले से, बोलेगा 500 लूंगा, मैं चलो दे दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आगरा तक मिला है तो चलता हूँ। तो मैंने लास्ट में आके उनसे, मथुरा से मेरा चर्चा शुरू हुआ, वो आगरा तक चला, लीजिंग थेरेपी से चला। मैंने उनसे एक वाकई गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो आप, बात करी बहुत अच्छी चले तो आप बहुत आगे जाओ। वाकई मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। तो मैंने 2-3 शब्दों उनकी प्रशंसा की, और उन्होंने कहा अरे भाई साहब मैं तो खुदा आगरा का ही हूँ, अपने भाई से पैसा क्यों लूँ। तो वाकई सर ग्रेटिट्यूड काम आता है, और मैंने प्रैक्टिकली करके देखा। वाकई हम सबको फॉलो करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। सुपर सुपर, थैंक ग्रेट, यू। थैंक यू सर। यस एकता जी, वेलकम। Good morning, sir. How are you? आई एम फाइन, गुड मॉर्निंग। As you said that we should not hate anyone, right? राइट, But what about those people who always interfere in our lives and create hurdles? So it's natural to develop the hatred for them. So what about that? How should we manage that? सुपर। कभी कीचड़ पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर के ऊपर कीचड़ का साफ करते हैं या कूद जाते हैं नाले में कीचड़ हटाने के लिए? हाँ, साफ ही करते हैं। और आपको अगले से हेटेड है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। दे विल क्रिएट चैलेंजेस फॉर यू, राइट। और आपको जब भी लाइफ में चैलेंज होता है, जब आप मिलीनियर माइंडसेट का मेरा प्रोग्राम होता है उसको जब अटेंड करेंगे तो उसमें चैलेंजेस का ही आपके लाइफ में रोल है। आप आज जो कुछ भी उन चैलेंज की वजह से है, और आप ही नहीं, दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं वो उन चैलेंजेस की वजह से है। अगर राम जी के लाइफ में कैकेयी ने चैलेंज नहीं क्रिएट किया होता तो आज उनके अयोध्या में मंदिर बनती क्या? यस और नो? True. ट्रू, ओके फाइन। अब राम जी ने कभी कहा क्या कि कैकेयी आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ? नहीं किया। ओके, आपको पता है जब जंगल में राम जी को लेने भरत पूरे परिवार के साथ जाते हैं तो राम जी सबसे पहले कैकेयी माँ से मिलते हैं। नोबडी इज योर हेटर एकता। लोग जीवन में अपना स्कोर पूरा करने आए। सर ऐसा तो नहीं है, haters तो हैं। मैं Haters तो होते हैं। वही बात करता हूँ। आपने कोई पिक्चर देखा है लेटेस्ट या पुरानी? हाँ, मैं हॉरर मूवीज ज्यादा देखती हूँ। हॉरर मूवी देखते तो शोले भी हॉरर मूवी है। 50-50 कोस तक जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जाने तो गब्बर आ जाए, राइट। हाँ। अगर उस मूवी से गब्बर को निकाल दें पिक्चर हिट होती क्या? हाँ, फिर तो वो मतलब मसालेदार नहीं रहेगी, एवं ही रहेगी फिर तो। कोई देखेगा ही नहीं। हाँ। गब्बर हटा दें तो गब्बर के रिलेटेड सारे कहानी निकल जाए। Those are haters, they are gabbar in your story. अच्छा। They will make your story hit. So ओके, be thankful to them. ठीक है सर। हेटर्स उससे ज्यादा बने हुए हैं कि मुंह पे कोई बात बोल दो ना किसी को तो वो ज्यादा बुरी लग जाती है सबको आजकल। तो मत बोलो। डिप्लोमेसी आजकल मतलब कि इतनी ट्रेंडिंग है कि मतलब कि दे हैव एक्चुअली वायर्ड दैट इन देयर डीएनएज। be diplomatic. Why to be diplomatic? I don't understand this concept. If you are in law, be diplomatic. तो क्या मैं ऑफिस पॉलिटिक्स का कोर्स हैबिट चैलेंज के बाद चलाऊं? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? I have a course on office politics. Seriously? Yeah.
दैट इज ए कंसेप्ट। ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में मैनेजमेंट में बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत कम लोग जानते हैं। एंड आई हैव मास्टर्ड इट। मेरे ऑफिस में मेरे से कोई नाराज नहीं रहता। आई नो दैट पॉलिटिक्स। Okay, so like we should understand the politics of people and नहीं, we should be diplomatic. शुड बी मस्ट बी छोड़िए, वो तो कोर्स में सिखाऊंगा। व्हाई आई शुड रिवील इट। मैं उसमें कोई चालाकियां नहीं सिखाता। हाउ टू डील इन द ऑफिस पॉलिटिक्स। अगर इंटरेस्टेड है तो नॉमिनेशन कर सकते हो, उसके लिए डबल चार्ज लूंगा। Okay, I would be the first one. एक था। नाउ अगेन लिसन, इफ समबडी hates you, they don't hate you, you feel that they hate me. Everything is your point of view. We create point of view. दुनिया में किसी को अपने से दूसरों के लिए वक्त है क्या? हमें ऐसा लगता है कि लोग मेरी चुगली कर रहे हैं। एक्चुअली दे आर पीपल, वो अपने को पोजीशन करने के लिए उनके पास कोई टॉपिक नहीं है सिवाय दूसरों के बात करने की। दैट्स व्हाई दे टॉक अबाउट अदर्स। So they are not your competitor. Always remember, because they waste their energy, their time on other people thinking about other people. So they are not your competitor. और दुनिया में एक अंधे को भी यह समझ में आता है कि दुनिया में कौन ऑफिस में काम करता है, कौन नहीं करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक अंधे को भी समझ में आता है। और बेस्ट है, अगर ज्वाइन करा सकते हो अपने बॉस को, मिरेकल मॉर्निंग ज्वाइन करा दो। एंड अगर उसकी आंखें नहीं है तो चश्मा लग जाएगी। प्रॉब्लम कहां है? इफ योर बॉस इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड, प्रॉब्लम वहां है। प्रॉब्लम वहां नहीं है। मेरे ऑफिस में चुगली करने वाले को तो मैं समझता हूं, दे आर नॉट माई कंपटीटर। इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाइए, इतना ऊपर उठ जाइए कि जब कोई आपकी तरफ देख के थूके तो उसी के चेहरे पे वापस आए। हम अपने आप को उसके लेवल पे ले आके खड़े कर देते हैं तो हमारे चेहरे पे आता है। Be like a sun. Uplift yourself. Perfect. Very good. Great. Thank you. Anything else? No. That's it. Thank you. Yes, Paul sir. Welcome. सर नमस्कार। नमस्कार। आज का सेशन तो पहले की तरह लाजवाब है और मैं जो है एकता का जो सवाल था कुछ उससे मिलता जुलता सवाल ही पूछ रहा था, लेकिन मुझे लास्ट में जो आपने बोल दिया ना उससे मुझे आंसर मिल गया, तो वो सवाल तो मेरे लिए गायब हो गया। ठीक है ना, कि हमें अपने आप को इतना ऊपर उठाना है कि कोई भी हमारे खिलाफ हो तो वो उसको बोलना नजर आने लगे। रियली वंडरफुल, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत अच्छी लगी मुझे। आज के सेशन में दो नए व्यक्ति आए हैं। अमलेश, आपका आप तो अमलेश है, वो एक अमलेश है, और एक दूसरे हैं मिस्टर डॉक्टर नीरज। तो जरा उनसे भी हालचाल पूछ लीजिए कि क्या हाल है। यस, मैंने तो पहले ही आमंत्रित किया था। जो लोग नए हैं दे कैन रेज देयर हैंड और हम जरूर उनसे बात करना चाहेंगे, हमें अच्छा लगेगा। डॉक्टर नीरज है, आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर नीरज है। यस नीरज साहब। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसा लगा सर आज का सुबह जगना? आपका व्यर्थ तो नहीं गया? नो सर, बहुत अच्छा। क्या बात, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं नीरज साहब? बिजनौर यूपी। बिजनौर यूपी से हैं, शुभ। और सब अगला कैंप जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में इन्हीं के यहाँ लग रहा है। ओके, डेट? मार्च को। अच्छा, नहीं मार्च वाली डेट तो बुक है, 6 और 7 तारीख को अप्रैल में लगाई, वो मैं आपसे कहने वाला था मार्च में लगा, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस राजकुमारी जी, वेलकम। Happy morning, sir. Happy morning, everyone. आवाज आ रही सर? जी आ रही है। थैंक यू सर। जैसे आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया, उसके बारे में अभी मतलब जैसे मिरेकल मॉर्निंग ले रही हूँ, जब से मुझे मतलब हर चीज में जैसे किसी को देखो कुछ दिख जाए तो फील होता है कि थैंक यू गॉड, मतलब मेरे पास आँख है नाक है, मतलब पूरा शरीर है, किसी के पास नहीं होता है, तो उसके लिए मैं
थैंक यू कहती हूँ। और अभी तो ऐसा वाला होता है कि जैसे कुछ लग गया, गिर गया, कुछ हो गया, तो पता नहीं मेरे मुंह में एकदम राम राम करके आता है मुंह में। जी, जी। और मेडिटेशन करती हूँ मैं, हम्म, तो उसके बाद जैसे मेडिटेशन फिनिश होता है, अलार्म लगा के रखती हूँ। फिर कभी गाइडेड, कभी विदाउट गाइडेड मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ। ध्यान तो जाता है इधर उधर, जी, जी। और जैसे अलार्म बजा तो वैसे एक थैंक्स निकलता है कि आज ये मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हुआ। ऐसे आज भी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं आपका मैसेज दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने मतलब आज का मेडिटेशन सर के साथ में हुआ मेरा। ओह, ऐसा तो मेरे लगता है। साथ जितने लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं तो 4 से 5 मेरा टाइम होता है। उस समय आप फील कर सकते हैं आई एम अवेलेबल, और ध्यान में बुला सकते हैं तो मैं आ भी जाता हूँ। और सर एक क्वेश्चन था, हम्म, जैसे अभी मतलब ग्रुप में जैसे 4 और 5 दिन का मेडिटेशन ऐसे डालते हैं, तो उसमें मतलब एक ही दिन में करते हैं या अलग अलग दिन में करते नहीं नहीं, अलग अलग दिन में करते हैं, वो डालना भूल जाते हैं इसलिए अगले दिन करते हैं। हैं? वही पूछना था हाँ अलग हाँ, अलग। जैसे मैं ही कल डालना भूल गया था, क्योंकि 4 से 5 फिक्स है, लेकिन उठते ही कहीं अलार्म बज गया, किसी दूसरी चीज में लग गए तो फिर ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए उसको डालते ओके सर, एंड थैंक यू। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे मिरेकल मॉर्निंग मिला। हैं। यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस कमलेश जी। थैंक यू वेरी मच सर, प्रणाम जी। सभी का। सर ग्रेटिट्यूड से कल एक घटना घटी मेरे ऑफिस में ही, क्योंकि मैं पहले अब जो चर्चा है और जो उन सोचने का जो तरीका रहा है वो बदल रहा है। जी, जी। और लेकिन एक चीज से मैं परेशान होता हूँ कभी कभी, वर्कलोड जो व्यक्ति करता है उसे से केवल क्यों करवाते हैं सर, बाकी लोग दूसरे रहते हैं, तो ये समस्या मेरे साथ बनी हुई है। ओके, घर में कभी अंधेरे में टॉर्च जलाया आपने? यस सर। घर में 2 टॉर्च है, एक चलने पे काम नहीं आता है और एक जलाते हैं तुरंत बत्ती जल जाती है, आप कौन से टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं? जो जलने से बत्ती जल जाए यही काम आप भी करते हो, यही काम आपका बॉस भी करता है, तो फिर दर्द क्यों हो? इट्स लाइफ, पीपल जी विल सर। फाइंड डिपेंडेबल, यू आर डिपेंडेबल जेंटलमैन कमलेश जी, यस सर। इसीलिए लोग आपको काम करते हैं। और मैनेजमेंट कहता है इफ यू वांट टू कंप्लीट एनी वर्क गिव टू द पर्सन हु इज वेरी बिजी, राइट? और यह आपको ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि आपको काम मिल रहा है। जहां यस तक सर। है डोंट बी ओवरबर्डन, ओके सर। बी स्पेसिफिक। लेकिन ऑफिस कल्चर का एक थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ। जी ऑफिस सर। में हमेशा लोगों को कंप्लेन रहता है, जो लोग मेहनती रहते हैं उनको असेसमेंट कम मिलता है। कितने लोग मेरे बातों से सहमत हैं? जो लोग मेहनती रहते हैं, खूब काम करते हैं, उनको असेसमेंट में कम नंबर मिलता है, उसको लोग लाइक नहीं करते हैं, और फिर वह व्यक्ति गाना गाता है मैं तो इतना काम करता हूँ मेरे ये नंबर मिले असेसमेंट। एग्रीड है? सुरेश सर एग्रीड हैं, अमलेश जी एग्री हैं, एकता तो जरूर एग्री होंगी। अरे एकदम सही बोले सर, राइट। हमेशा ध्यान रखिए, आपको असेसमेंट का मार्क्स इसलिए नहीं मिलता है आप काम करते हो। काम करने के बाद गलतियां लोग क्या करते हैं पता है? जो काम करता है उसको यह दिखता है दूसरे ने काम नहीं किया, ठीक है? बॉस आके बोलता है काम हो गया, तो वो क्या बोलते हैं पता है? आप ध्यान देना, आपको क्या नहीं दिख रहा है? सुबह से मैं परेशान हूं। आपने काम किया और आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, आपने उलाहना दे दी, राइट? बॉस को काम भूल गया हो, आपका उलाहना याद रहा। उसके बाद एक और मिस्टेक क्या करते हैं, जो मेहनती लोगों की बात करता हूं, दे वांट टू टेक देयर ओन क्रेडिट। वो अपने बॉस से ऊपर वाले बॉस को जाके बोलते हैं सर सारा काम मैंने किया है, और असेसमेंट देना है आपके बॉस को, ठीक है? अब उसका बॉस भी वही करता है जो आपका बॉस करता है, कल आप भी वही करोगे। बॉस को इसलिए पेमेंट नहीं मिलती है कि काम वो करे, बॉस को पेमेंट इसलिए मिलती है कि काम आपसे करवाए। लेकिन आपने क्या किया? काम ने किया, और उसके बाद जो काम का पारितोषिक रहता था उस समय आपने उसमें स्याही बिखेर दी। राइट सर। लेट योर बॉस टेक योर क्रेडिट एंड यू विल बी गिवन इन टर्न। यस सर। थैंक यू छोटी सर। चीजें हैं,
समझ में नहीं आती है, राइट? आप काम होने के बाद बॉस को बोलो कि सर आपके डायरेक्शन से हो गया, एंड सी द डिफरेंस, सी द मैजिकल बिहेवियर इन योर ऑफिस। दुनिया में जितने भी शानदार लोग हुए हैं वो इसलिए शानदार रहे हैं कि उन्होंने दूसरों को क्रेडिट दिया है। कभी हनुमान जी के हम सभी पूजा करते हैं, हनुमान जी से एक बार पूछा गया, ठीक है, हनुमान आपने ब्रिज बनाया, राम जी बोले नहीं प्रभु, ये तो आपके नाम का प्रभाव था, पत्थर पे राम लिख दिया और तैरने लग गया। अब राम जी ने क्या किया, राम जी अकेले में उठे, समुद्र किनारे गए, और ये इनके 24/7 सिक्योरिटी थे। तो हनुमान जी भी चुपके चुपके पीछे पीछे, कहाँ जा रहे हैं भगवान, तो गए वो समुद्र किनारे बैठे और एक पत्थर को उठा करके पानी में डाला तो पानी डूब गया। अब राम जी बड़ा निराश होकर के देखने लगे, हनुमान जी पीछे बैठे थे, प्रभु क्या हुई? बोला हनुमान तू तो झूठ बोल रहा है। बोला क्या गलती हो गई प्रभु? बोला तू बोला कि राम नाम लिखने से पत्थर तैर गया, और देखो मैंने पत्थर को डाला डूब गया। बोले प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही। राम जी से सीखिए ना सेवक बनना, हनुमान जी से। आज राम जी से ज्यादा पूजा हनुमान जी की होती है, राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, क्योंकि जहां राम जी हैं वहां तो हनुमान जी जरूर हैं, जहां हनुमान जी हो वहां राम जी होना जरूरी नहीं है। ये सर नो, हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी है क्या? लेकिन जहां राम जी के मंदिर में हनुमान जी जरूर रहेंगे। ऑफिस कल्चर, गिव क्रेडिट टू योर बॉस। कमलेश जी क्लियर हुआ? एकता क्लियर हुआ? यस सर क्लियर सर। अब पता चला गलती कहां होती है। Nobody is hating you, you are hating yourself, you are don't controlling your emotions. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। यस विनोद सर, स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विनोद त्रिपाठी फरीदाबाद से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमन और अभिनंदन। ग्रेटिट्यूड के लिए मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट और एक जोरदार तालियां आज इस सेशन के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, और एब्सोल्युटली डॉक्टर अभिलाष कुमार शर्मा के लिए। मैंने एक चेक बॉक्स में थैंक यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। एक चैट बॉक्स में लिंक डाला है और आपको इनवाइट करता हूं आने वाले 10 दिन के लिए। जरूर आप समय निकालें, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सवेरे मॉर्निंग में एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। और वो उनके लिए खास तौर से है कि जो वो वेल्दी लाइफ के पार्ट तो हैं, उनका वेल्दी लाइफ नंबर WL नंबर तो है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। और उनमें से खास तौर से मैं स्पेशल आज नॉमिनेट करना चाहूँगा महेंद्र सिंह परिहार जी, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं। महेंद्र जी, आपका नंबर है WL 10। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से सर नहीं, इस सेशन में नहीं करेंगे, उनको व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। ओके। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी इस सेशन में हैं उनको अगर उनको WL नंबर है, उनको अगर नहीं मालूम है तो कृपया पता करें। और आज ये 10 दिन का सेशन बड़ा बेहतरीन होने वाला है, तो उनको इनवाइट करना चाहूंगा मैं, बस इसीलिए। सेशन की खासियत यह है कि आपको ई-कॉमर्स के द्वारा अपने बिजनेस को कैसे सेव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है, डॉक्टर राजेश सर रहने वाले। डॉक्टर राजेश सर एक बहुत बढ़िया बिजनेस कोच हैं। वो MBA ही नहीं है, वो MBA को क्लासेस लेना है, NMMIS के गेस्ट फैकल्टी भी रहे, राइट। ही इज ए ग्रेट बिजनेसमैन एंड ही इज मेंटर, ही इज ए कोच, और वो बिजनेस कोच हैं। और आज से 15 दिन तक पर डे उनका सुबह 7:30 to 8:30 सेशन होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन और दे दीजिए कि विनोद त्रिपाठी जी जो है इसका सेशन लेने वाले हैं हमारे पोर्टल का। यस, और इवनिंग में अगले मंडे से एक सेशन टेक्निकल ट्रेनिंग होने वाली है, स्पेशली वेल्दी लाइफ के टेक्निकल ट्रेनिंग होने वाले हैं, तो आप लोग उसको भी अटेंड कर सकते हैं।
यस हिमांशु सर। सर नमस्कार। सर रहा नहीं गया, एक थोड़ा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। सन 80 से 90 का दशक था। उस समय मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। उस समय कांस्टेबल जो है वो एसपी ही भर्ती कर लिया करते थे। अपने पुलिस लाइन में परेड कराई और कांस्टेबल भर्ती कर ली। उस समय सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, तो एक व्यक्ति रिटन पास करने के बाद इंटरव्यू में गया। जब इंटरव्यू में लोगों ने, आईजी वगैरह ने पूछा कि भाई ये राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये कितना है, बोले साहब आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो बोले पूछे क्या भाई बता क्या पूछना है? बोले ये पूछो कि मैं एक सांस में कितनी गाली दे देता हूँ। तो बोले कि आगे मुझे गाली देने का काम पड़ेगा क्योंकि मैं दरोगा बन जाऊंगा। तो बोले एक सांस में मैं 50 गाली दे देता हूँ। तो आई साहब ने कहा दे के बताओ। तो उसने 50 गाली दे दी और वो सेलेक्ट हो गया था। तो एक ये छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। इस अनुभव का आज के सेशन से कुछ लेना देना है? कितने लोगों को लग रहा है? गाली के टॉपिक पे मैंने बताया, संदर्भ जो चला ना, आप गुप्ता जी वाली गाली का बता रहे थे। अरे सर टॉपिक गाली का नहीं था वो स्टोरी गाली की थी। हम लेते क्या है सीधा लाइफ। जी 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 जी। चलिए जिसको जो अच्छा लगे। कितने लोग लगे गाली का टॉपिक था? चलिए ओके सर, थैंक यू। यस बजरंग जी वेलकम। थैंक यू सर। बात चली थी ग्रेटिट्यूड की, और मेरे जीवन की घटना 1 साल पहले की मैं बताऊंगा। एक बार मैं रात को पनवेल से उलवे आ रहा था और मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। पता नहीं रात को 1:30 बजे का समय था। एक इंसान मुझे भगवान के रूप में आया और उसने मेरे लिफ्ट दिया और मेरी गाड़ी को टोचन करके उसने उलवे तक छोड़ा, जहाँ पर हम और आप रहते हैं। उस दिन के बाद मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि यार पता नहीं कोई भगवान तो, और रात को भी देखो 1:30 बजे भी अपने को कोई मिला है। तो उस दिन के बाद मैंने एक प्रण लिया। आज मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है और दिलाने वाले भी आज पहली बार एक गेस्ट यहाँ आए हुए हैं, लॉयड के नाम से है। तो मैंने उस दिन के बाद में इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी मैं पेट्रोल का डब्बा रखने लगा, और आज भी मेरी गाड़ी में है। और मुझे हफ्ते में एक इंसान तो रात को दिन में कभी न कभी पक्का धक्का देते हुए रोड पे मिलता है, क्योंकि हमारे उल्वे में पेट्रोल पंप नहीं है। तो उस दिन के बाद मुझे प्रेरणा मिली। दूसरी बात, क्लिंजिंग थेरेपी की बात है, तो एक इंसान से मेरे कुछ दिनों पहले परिचय हुआ जयपुर से। आज इस स्टेशन में अवेलेबल है रघुवीर जी। वो 3 साल से इस विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन वेल्थी के लाइफ के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं। तो आज इत्तेफाक से मैं देख रहा हूँ कि वो आज स्टेशन में भी अवेलेबल, A1 रघुवीर जी के नाम से। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप एक बार अनम्यूट कर सकते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा की है इसके माध्यम से। रघुवीर सर अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो आपका स्वागत है, वेलकम। नमस्कार नमस्कार सर। यस नमस्कार। सबसे पहले बजरंग सर का धन्यवाद सर कि इन्होंने मुझे ये लिंक भेजा और आपके बारे में बहुत अच्छी चर्चा उन्होंने बताई थी। तो मैंने आज अचानक एकदम मुझे रात को मैसेज आया तो मुझे लगा कि मुझे देखना थी। मैं पिछले करीबन 2-3 साल से मैं क्लीनिंग थेरेपी से भी जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और मैं यहाँ पे जयपुर के अंदर रहकर, और जो लोग जिन लोगों क्योंकि किताब में मेरा नाम था तो लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर रहे थे। पर्सनली मैं उन लोगों को भी इन चीज के लिए कर रहा था, प्रोत्साहित कि ऐसा करना चाहिए। आपका ग्रेटिट्यूड वाला जो प्रोग्राम है सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद ही ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ सवाल है जो मैं अभी आपसे भी आज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं करूंगा जरूर सर। जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप एक अच्छा मतलब एक माहौल बना रहे हैं सर। ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जैसे लोग, जब आपकी मूर्ति, आपकी फोटो स्टेट जब लोगों में आ जाएगी ना सर, तो बहुत कुछ कायाकल्प हो सकता है। हम भी इसी राह पे चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड एक्नॉलेजमेंट। नमस्कार। यस माला मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर मैं अभी जो 2 दिन से चैलेंज लिया है मैंने जी। और कि जो आपने बोला था कि चिल्ला के नहीं बोलना है एक दूसरे से, राइट। तो हाँ, वैसे और काफी दिन से, कम से कम 15-20 दिन से बहुत चेंज भी है, मैंने अपने आप में किया है। गुस्से के ऊपर मैंने शुरू किया है काम। तो
और बहुत ज्यादा इसमें मतलब चेंज आ रहा है मेरे अंदर। और कोशिश कर रही हूँ, हाँ कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये 2 चीजें नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना है। तो कुछ भी हो। यह जो है ना, कुछ भी हो जाए नहीं करना है, कुछ नहीं होगा। कुछ तो होता है पर लेकिन हाँ मुझे नहीं करना है। बहुत कुछ हम होता है। पहले ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। मेरे लाइफ में कितनी भी मुश्किल आए मैं रुकूंगा नहीं। व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग मुश्किल? कितने लोग क्लियर हो रहा है? लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। क्यों करता है मैनिफेस्टेशन काम? आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हो। मैं इसको पूरा करूंगी, बात खत्म। मैं दीर्घ प्रतिज्ञ हूं, मैं पूरा करूंगी। मुश्किल को अट्रैक्ट नहीं करते। अच्छा हाँ, वो लेकिन मुझे कुछ भी हो जाए तो वो लेट इट वो नहीं कर राइट ना। कुछ भी मुश्किल शब्द नहीं आना चाहिए। राइट, आई विल कंप्लीट इट सिंपली, सिंपल एंड फॉर्म। थैंक यू। थैंक यू सर। यस शैलेंद्र सर, स्वागत है आपका। लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। गुरु जी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। सर एक हैबिट चैलेंज को ही लेके मेरा क्वेश्चन था, आज के सेशन से कुछ हटके पिछले सेशन का है जी। आपने एक बार बतलाया था दिस और दैट वाली कॉन्सेप्ट को, थिंकिंग के कॉन्सेप्ट को। तो मेरी थिंकिंग दिस और एंड दैट वाली रही है जी, कि मैं इस काम को भी कर लूं, इसके साथ साथ इस दूसरे काम को भी कर लूं, लेकिन उसमें अनसक्सेसफुल रहा, मैं लॉस ही रहा, उसमें काम नहीं कर पाया। तो ये जो इस थिंकिंग को हम किस तरह से लें? दिस और दैट वाली थिंकिंग बेटर रहेगी या दिस एंड दैट वाली? इसको लेके मेरा प्रश्न था। बहुत सुंदर प्रश्न है। कितने लोगों को लग रहा है दिस एंड दिस और दैट? मैं आप लोगों को क्वेश्चन स्पष्ट कर दूं। शैलेंद्र जी ने एक साथ 2 काम किया और दोनों काम में सफलता नहीं मिली, और यह समझते हैं कि यह कॉन्सेप्ट दिस एंड दैट की वजह से है। मैं वापस रिपीट करता हूं, दिस एंड दैट गिव यू एक्स्ट्रा पावर। आप ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? अगर आप फेल होना था या ऐसी परिस्थिति बन गई कि फेल हो गए, शैलेंद्र सर आप एक भी काम करते फिर भी फेलियर होती। आप उठा करके देखिए कि जो व्यक्ति एक ही काम किया वो फेल हुआ कि नहीं। आपने 2 काम किया इसलिए फेल हो गए। क्या जिन लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया वो फेल हुए कि नहीं? तो आप पाएंगे कि जो अकेला कर रहा था वो भी फेल हुआ। आपके फेल होने में दिस एंड दैट का कोई रोल नहीं है, और कभी भी जीवन में आदमी फेल होता ही नहीं। फेलियर इज ऑलवेज फीडबैक। सक्सेस होते हैं तो सफलता मिली, पैसा मिला, और नहीं सक्सेस हुए तो एक्सपीरियंस मिला। दोनों में आपको मिलता जरूर है जब आप फेलियर को फीडबैक लेते हैं। अगर आप वहां रुक गए तब आप फेल है। जीवन में हार इस बात की नहीं है कि आपको परिणाम नहीं मिला। हार उस समय होती है जब उस परिणाम के बाद आपने प्रयास करना बंद कर दिया, तब आपके लिए सफलता भी फेलियर हो जाती है। मैं रिपीट करता हूं, अगर सफलता के बाद आपने प्रयास छोड़ दिया तो भी फेलियर हो जाती है। मैं 17 साल की उम्र में मेरी नौकरी लग गई एयरफोर्स में, राइट। मैं सिर्फ 10th करके ज्वाइन किया था। मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग थे कि नौकरी लग गई, दे हैव डिक्लेयर्ड दे आर सक्सेस, और अभी भी वो 10th पास हैं और फौज में नौकरी कर रहे हैं। मैं उस फेलियर को स्टेपिंग स्टोन लिया। उसके बाद हमने अपने एजुकेशन को बढ़ाते रहे, एंड वेयर आई एम, एंड स्टिल I am finding the success, because the path of success is always under construction. Path of success is always under construction. Success के बारे में कहा गया है, तुझे पा लेने में बेताब कैफियत कहाँ, तुझे पा लेने में बेताब कैफियत कहाँ, जिंदगी तो वो थी जो तेरी जुस्तजू में कट गई। राइट। सफलता नाम का कोई मंजिल नहीं होता है, सफलता एक सतत प्रक्रिया है, एंड फेलियर इज फीडबैक। इसमें जी कोई दो राय नहीं, मतलब उसमें असफल रहने का कारण तो मुझे मालूम पड़ा, उससे कुछ सीखा मैंने। राइट। और असफल इसलिए नहीं कि आपने 2 काम किया। मैं एक काम एक साथ कर ही नहीं सकता।
इतना समय है क्या? नौकरी करने के बाद में अगर हम एजुकेशन लें तो मैं अभी तक निरक्षर रहता, मतलब 10th पास ही रहता। भैया नौकरी भी करो, पढ़ाई भी करो, 2 काम हुआ कि नहीं? कितने लोग समझ रहे इस बात को? नौकरी भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो। ये तो वही लोग हो गए कि अरे पत्नी को भी साथ में रख रहे हो, मम्मी को भी रहो, दिस और दैट, एक को छोड़ के निकलो, और दिस एंड दैट। स्किल को बढ़ाओ। जी, नौकरी के साथ बिजनेस किसी पार्टनर के साथ अगर हम कर रहे हैं, हाँ, तो कीजिए, करना चाहिए। आपके पास 6-7 तरीके होने चाहिए पैसे आने के, 1-2 नहीं, 7 तरीके। यू मस्ट हैव डिफरेंट बकेट्स वेयर मनी शुड कम। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, everyone, for being in the session. और yes, thank you so much, sir. 6:57 आप लोग 7 बधाई देते हैं, and it's really happy when you share, we grow. आप लोग शेयरिंग करते रहें. Thank you so much. Great day ahead. Bye bye. Thank you.